किला हैदर बख्श में दाखिल होते ही सबसे पहले ठाकुर विजय सिंह की हवेली तुम्हें नजर आएगी। हम तुम्हारा वहाँ इंतजार करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। इतना कहकर जैसे ही ठाकुर ने ताली बजाई तो उसके मुलाजिम जो दूर खड़े थे वापस उसके पास आ गए। ठाकुर अपने घोड़े पर सवार हुए और वहां से चले गए। मैं देखता रहा। मेरी पेशानी पर शिकनी तारी हो चुकी थी। मैं परेशान और हैरान दोनों कैफियत से वाबस्ता हो रहा था, क्योंकि मुझे अब ये जिम्मेदारी निभानी थी जो मुझे दो बड़ी शख्सियतों ने सुपुर्द की थी। शायद इन्हीं की मदद से मैं उस जिम्मेदारी को निभा सकूं। विजय सिंह की शख्सियत तो मेरे सामने अब पूरी तरह से आ चुकी थी और उसके अंदर अच्छी शराफत थी और काबिल तारीफ इंसान था। लेकिन अब देखना यह था कि कमर अली किस शख्सियत का मालिक है। ठाकुर विजय सिंह ने जो कुछ भी कहा था ये भी हो सकता है कि वो उसकी कमर अली से नफरत की वजह से हो। दूसरे दिन मैंने इसी बात पर अमल किया और अब मैं बस्ती की जानिब चल पड़ा था। बस्ती के रास्ते का अंदाज़ा मैंने लगा लिया था। जिस रास्ते से ठाकुर विजय सिंह अपने साथियों के साथ आया था यही बस्ती का रास्ता था। वैसे दरअसल जो बात यूँ थी कि बस्ती यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं थी। एक छोटा सा ढलान था जिसे पार करने के बाद बस्ती आ जाती थी। ढलानों के इख्तिताम पर यानी अंत पर किला हैदर अली वाकिफ था। ये चट्टानें इतनी ऊंची ऊंची थी जो उसके आसपास थी कि दूर से देखने वाले को किला हैदर बख्श की बस्ती नजर ही नहीं आती थी। जब मैं उन ढलान के किनारे पर पहुंचा तब जाकर मैंने ये खूबसूरत बस्ती अपनी आंखों से देखी। अच्छी साफ सुथरी जगह थी, बेहतरीन सड़कें, अच्छे मकानात और साफ सुथरे लोग भी वहां पर मौजूद थे। रास्ते बड़ी खूबसूरती के साथ वहां से बाहर निकलते थे और वहां पर कई सुरंगें भी मौजूद थी। एक इंतहाई हसीन आबादी थी और इस आबादी में सबसे बड़ी जो हवेली नजर आई यकीनन तौर पर वो ठाकुर विजय सिंह की ही हवेली हो सकती थी। पीले पत्थरों से वो बनी हुई थी। उसका स्टाइल कुछ हिंदू तरस का था लेकिन दिखने में बहुत अच्छी थी वो हवेली भी। उस हवेली को इस तरह से बनाया गया था कि अगर बस्ती में कोई दूर से दाखिल होता है तो उस हवेली को बाआसानी देख लिया जाए। शायद ठाकुर विजय सिंह ने मुझे अंदर से ही देख लिया था। फिर उसके मुलाजिमों ने उसे इत्तला दी जब मैं ढलान नीचे उतर रहा था। तभी अचानक हवेली के दरवाजे से 4 घुड़सवार बाहर की जानिब निकल पड़े। उनके साथ एक घोड़ा खाली भी था और उन घुड़सवारों का रुख मेरी ही तरफ था। हालांकि हवेली से मैं ज़्यादा दूर के फासले पर अभी नहीं था, लेकिन वो जब मेरे करीब पहुंच गए तो वो घोड़े से एक मुलाजिम उतरता है और मुझसे कहता है, ठाकुर महाराज ने आपके लिए ही ये खाली घोड़ा भेजा है, आइए वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप इस घोड़े पर सवार हो जाइए, हम फिर घोड़े पर सवार होकर वहाँ चलते हैं और फिर उनसे मिलते हैं। मैंने दिल में सोचा, बड़ी अजीब बात है, यहाँ आकर तो कुछ और ही मामला देखने को मिल रहा है। ऐसे अच्छे लोग आपस में इतनी ज़्यादा दुश्मनी कैसे रख सकते हैं। घोड़े पर बैठकर मैं हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर पहुंचकर जैसे ही पहला कदम मैंने हवेली के अंदर रखा तो मुझे इतना तो मालूम हो गया था कि ठाकुर विजय सिंह कोई मामूली आदमी नहीं था, कोई मामूली हैसियत वाला आदमी नहीं था, बल्कि ये तो बहुत अमीर रईस खानदान से था, क्योंकि उसकी हवेली बहुत ज़्यादा शानदार थी। हवेली की 16 सीढ़ियों के बाद बने हुए संघी चबूतरे पर ठाकुर विजय सिंह मेरे इंतजार में ही खड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़कर मेरे पाँव छुए तो मैं हैरान रह गया। तब वो मुझे बोलने लगा, मेरे बाप दादाओं ने मुझे बताया था कि मेहमान से बड़ा अवतार और कोई नहीं होता है बेटा, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि भगवान किस भेष में आता है। मेरे बाप दादा ने मुझे कहा था कि अगर कोई अजनबी मेहमान बने तो उसे तुम देवता का दर्जा दे दो। आप वैसे मुसलमान हैं शाजिल साहब, लेकिन ठाकुर विजय सिंह अपने मेहमानों की इज्जत और मिन्नत करना जानता है। इस चबूतरे के दाहिनी ओर पर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत थी। सामने भी एक हसीन इमारत थी जो यकीनन हवेली का जनान खाना थी, और बाएं तरफ कुछ घर बने हुए थे जो शायद हवेली के उन मुलाजिमों के लिए थे जो यहाँ पर काम करते हैं। बहुत ही हसीन तरतीब थी। ठाकुर विजय सिंह उसके बाद मुझे मेहमान खाने में लेकर चले गए। उसने मेहमान खाने के एक बहुत ही वसी कमरे में मेरे ठहरने का बंदोबस्त किया और उसके बाद मुझसे बोला, शाजिल नाम बताया है आपने हमें। महाराज दरअसल बात यह है कि हमने आपको टूटी हुई मस्जिद में पाया। मंदिर हो या मस्जिद, सारे घरों में तो भगवान ही होता है, और भगवान के जो मेहमान होते हैं वो इंसानों के लिए इज्जत का बायस ही होते हैं। आप आराम से रहिए जब तक आपका दिल चाहे। अगर दिल में कभी ये ख्याल भी आ जाए कि आप एक हिंदू के घर में हो तो जब जो मन चाहे आप वो कर लेना शाजिल साहब, और कोई तकलीफ हो तो हमें बता देना शाजिल साहब। और जब किला हैदर बख्श से आप वापस जाओ तो एक बार कमर फारूक अली से मिलकर उसे बता देना कि क्या किसी हिंदू के घर में मुसलमान की इतनी ज़्यादा इज्जत मिन्नत हो सकती है क्या।
जितनी मुसलमान के घर में मुसलमान की होती है। हमसे अगर कोई काम हो शादिल साहब तो हमें ज़रूर बताना, हम आपके पास अपना एक मुलाजिम भेज देते हैं जो आपका ख्याल रखेगा, आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। फिर उसके बाद ठाकुर विजय सिंह ने मेरे क़याम का बंदोबस्त भी करवा दिया। मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पर रुकने में तो कोई भी परेशानी नहीं है। बात यह थी कि अमीर शाह साहब और कमालुद्दीन अली ने मुझे इस बराह रास्त पर कर दिया था और मुझे पूरा एतमाद भी दिया था कि तुम फिक्र मत करना, हम हर कदम पर तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। बहरहाल थोड़ी देर बाद मुलाजिम की हैसियत से जो शख्स मेरे पास आया था या ठाकुर विजय सिंह ने जिसे भी भेजा था, वो एक अच्छी शक्लो सूरत का, एक अच्छी शख्सियत का मालिक था। दोनों हाथ जोड़कर वो मुलाजिम अपने मखसूस अंदाज में सलाम करते हुए मुझसे बोला, हमारा नाम गंगाधर है महाराज। आपके मुलाजिम, आपके नौकर की हैसियत से ठाकुर विजय सिंह ने हमें आपके पास भेजा है और बहुत सी बातें भी की है विजय सिंह ठाकुर साहब ने हमसे। साहब, लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, पर एक बात हम आपको साफ साफ बता ही देते हैं साहब कि अगर इंसान बोलेगा ही नहीं तो फिर वो जिएगा कैसे? जीने के लिए बोलना तो पड़ता ही है। अब हम क्या कहें साहब आपसे, आप सिर्फ ये समझ लीजिए साहब कि जो बात हमारे दिल में आई है वो साफ तौर पर हम आपको बता देते हैं। हमारे दिल में यही बात आई है कि आप मुसलमान हो, मुसलमान होकर ठाकुर के मेहमान, जबकि बस्ती के बाकी लोगों के दिल में यही बात बैठ गई है कि ठाकुर साहब मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ही हैं। ऐसा नहीं है, सबसे पहले तो कोई भी इंसान ही होता है, बाकी सब कुछ धर्म जात बाद में आती है। तो मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गंगाधर जी। तभी वो बोला, साहब मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ ना? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं भाई, आप ज़्यादा कहाँ बोलते हो, अभी तो आपने बोला ही कहाँ है। तो वो कहने लगा, नहीं ये तो झूठ है, मैंने बोला तो है। हम तो ये कह रहे थे साहब कि आप ही बताइए, सारे के सारे लोग साथ ही तो रहते हैं, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई, कौन सिख, ये तो सब बात की बातें हैं ना साहब। अरे आप साहब यकीन नहीं करेंगे, हम तो मुसलमानों के साथ ही पले बड़े हैं साहब। इतने दोस्त हैं हमारे मुसलमान कि हम आपको बता भी नहीं सकते साहब। इस बस्ती में जीते हैं और हम साथ रहे हैं, लेकिन आज माहौल ऐसा हो गया यहाँ बस्ती का कि आज वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं। अरे भाई मैं तो यही कहता हूँ कि अपना खाओ अपना पहनो, भगवान ने जो कुछ दिया है वो तुम्हारा ही है, फिर कैसा हिंदू मुस्लिम करना, अपने अपने किए का हर कोई फल पाएगा। साहब मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा ना? तो मैंने फिर से कहा, अरे भाई नहीं गंगाधर, अभी तो तुम बोले ही कहाँ हो, अभी तो तुमने कुछ कहा ही नहीं है। मैंने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए गंगाधर से मुखातिब होकर कहा था, अब इतना हम बोल लिए हैं साहब, ये काफ़ी है, अब हम बाकी का बचा हुआ बाद में आकर बोलेंगे साहब, कोई ज़रूरत हो साहब तो आपको बताओ। मैंने कहा नहीं। गंगाधर वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ था। थोड़ी देर बाद गंगाधर खाने पीने की चीज़ें ले आया, उसमें ट्रे में फल जमे हुए थे और दूध था। आकर गंगाधर कहने लगा, देखो साहब ये मिट्टी के बर्तन जो है ना, ये कुम्हार ने बनाए हैं। ठाकुर विजय सिंह की हवेली में आपको सोने के बर्तन में भी खाना दिया जा सकता है, लेकिन ठाकुर साहब ने खास तौर पर कहा है साहब कि कुम्हार के पास जाओ और मिट्टी के बर्तन बनवा कर ले आओ, गाय का दूध निकलवाओ और मिट्टी के बर्तन में डालकर हमारे मेहमान अजीज को पेश करो। फलों के लिए भी साहब जी मिट्टी के ही बर्तन लाए गए हैं और जो फल है ना वो भी दरख्तों से तोड़े गए हैं। साहब आप तो जानते ही हैं, गाय ना हिंदू है ना मुसलमान है। आप चाहो तो गाय से पूछ लो साहब, पता है क्या कहेगी वो। मुझे उसकी बात पे हंसी आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, मेरे को नहीं पता, आखिर गाय क्या बोल सकती है। तो वो कहने लगा, अरे वो कहेगी साहब कि उसका अलग ही धर्म है और उसके धर्म को आप जानते हैं साहब। मैंने कहा नहीं। तो वो कहने लगा, अरे भाई वो खुद ही हंस पड़ा। बड़ा ही दिलचस्प आदमी था गंगाधर। मैंने उसी के सामने फल खाए, फिर दूध पिया। अभी तक गंगाधर मेरे सामने ही बैठा हुआ था। मैंने तभी गंगाधर से कहा, गंगाधर तुम बड़े दिलचस्प आदमी हो। जैसे ही मैंने उससे ये कहा तो वो शर्मा गया और कहने लगा, अरे साहब क्या दिलचस्प आदमी, बस यूं कहिए कि मुझे तो अपनी ही तकदीर ने मार डाला है। ये जो गंगाधर आपको हंसता हुआ नजर आ रहा है ना साहब जी, ये गंगाधर की हंसी नहीं बल्कि आंसू हैं। ये तो साहब मेरे रोने की आवाज़ें हैं जो मेरे दिल के अंदर से निकलती हैं। बहुत दुखी हूँ साहब मैं अंदर से, मैं आपको बता दूं, लेकिन आप फिर बोलेंगे कि गंगाधर तो बहुत ज़्यादा बोलता है, बोलता ही रहता है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, गंगाधर लेकिन मैं तो जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इतने दुखी क्यों हो। साहब किला हैदर बख्श की हालत बहुत बुरी है अपने घर के लुट जाने पर। मैंने कहा, घर के लुट जाने पर? तो वो कहने लगा, और क्या साहब, सारा किला हैदर बख्श जो है ना हमारे घर की ही तो मानिंद है, हमारे घर जैसा ही तो है। सारे यहाँ के हिंदू मुसलमान सारे धर्म के लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे साहब, और ये सब बिगाड़ दिया उसने, जो देव सिंह नहीं खाली देव ही है।
राक्षस है वो एक नंबर का। अपने आप को वो महान कहता है साहब, लेकिन हम उससे भी नहीं डरते। हम क्या कहेंगे साहब, हमारा तो उसने सब कुछ छीन लिया, हमारी धर्म पत्नी छीन ली, हम आखिर क्या कर सकते हैं उसे। वो तो साहब हमारे पास ज्ञान ध्यान नहीं है, वरना इस सारे खेल को तो हम खुद ही खत्म कर देते साहब। आपको मालूम है साहब, किला हैदर बख्श की हालत पहले ऐसी नहीं थी, और कमर फारूक साहब जो हैं वो भी इतने बुरे आदमी नहीं थे साहब पहले, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन वो देव सिंह जो है ना, उसने किला हैदर बख्श की पूरी तस्वीर ही बिगाड़ दी है और सब कुछ यहाँ पर उथल पुथल कर दिया है। तभी मैंने गंगाधर से कहा, गंगाधर ये देव सिंह कौन है और इसके बारे में मुझे बताओ, तुमने बड़ी दिलचस्प बात की है गंगाधर। अरे साहब, हम बताने बैठेंगे तो आप फिर बोलोगे कि गंगाधर तो बहुत ज़्यादा बोलता है। मैंने कहा, गंगाधर देखो, मैंने एक बार भी नहीं कहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम मुझे बताओ। तो वो कहने लगा, साहब आप बहुत भले आदमी हैं, भगवान आपका भला करे, ज़रा हमारे कामों से हम निपट आए साहब, फिर आपको हम सारी तफसील बताएंगे। इतना कहकर गंगाधर तो वहाँ से चला गया। लेकिन अब मैंने उसकी बताई हुई हर बात को दिलचस्पी से सोचा और दिलचस्पी से मैंने गंगाधर के बारे में भी सोचा। मैंने सोचा वाकई गंगाधर तो बड़ा काम का आदमी है। अब क्या होगा, क्या देव सिंह भी शाजिल के आगे अड़चन बनकर शाजिल की मुश्किलात को बढ़ाएगा, या फिर शाजिल को अमीर शाह साहब और कमालुद्दीन अली ने यहाँ पर इस हैदर बख्श किले की सुलह के लिए ही भेजा है। ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।